नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है। आज के हमारे एपिसोड में हम दिल से जुड़ी समस्याओं और उनके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। दिल से जुड़े रोगों का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब सिर्फ बुजुर्ग नहीं बल्कि बच्चे और युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ती इस जानलेवा समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने और इससे बचाव के उपायों के बारे में समझाने के लिए हर साल विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डायरेक्टर और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कमल कांत आदिले। डॉक्टर कमल, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। नमस्कार, IBC के सभी दर्शकों का मैं शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल डॉक्टर कमल, सबसे पहले आपसे यही, क्योंकि देखिए आज का हमारा मेन टॉपिक ही है कि आज हम विश्व जो मनाया जाता है हृदय दिवस, उस पर बात करेंगे। इस दिन की खासियत क्या है, इसके लिए लोगों के मन में जागरूकता आना कितनी ज़रूरी है? देखिए, दुनिया में जो डेथ होते हैं उसमें से नंबर 1 किलर आज की तारीख में हृदय और नसों से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं उससे संबंधित मौतें हैं, जिसको कि हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं। दुनिया भर में करीब सालाना 2 करोड़ मौतें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होती हैं, या दूसरी भाषा में हम बोले तो हर 5 में 1 डेथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के वजह से होती है। और ख़ास बात यह है कि इन डेथ में 80% जो डेथ होते हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं, मीन्स हम उन्हें रोक सकते हैं। तो इसके लिए लोगों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअल में, फैमिली में, सोसाइटी में, ऑफिस में। हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हृदय रोग के क्या बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके क्या लक्षण होते हैं, अगर आपको है तो तत्काल किस तरह से हम इसका इलाज करवाएं, तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सालाना 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे पिछले 25 सालों से मना रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर कमल, ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इसके प्रति जागरूक हों और इस डे को भी मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, ताकि लोगों को हृदय से जुड़ी जो बीमारियां हैं, उनके जो रोग हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सके। डॉक्टर कमल, देखिए आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे देश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर, और न सिर्फ देश बल्कि छत्तीसगढ़ में हृदय रोगों की फिलहाल क्या स्थिति है? हमारे देश और हमारे राज्य में हृदय रोग बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि हृदय रोग से जुड़े हुए जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और जो नशे हैं, ये आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और इसके वजह से, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंडिया जो है वो दुनिया में डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाने लगा है। तो ये रिस्क फैक्टर्स बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहे हैं, और इसके वजह से हृदय रोग भी बहुत तेज़ी से हमारे देश और छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, क्यों बढ़ते जा रहे हैं इसे लेकर हम आपसे आगे ही बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर कमल, एक सवाल मेरे जहन में ये है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं, पहले ये होता था कुछ साल पहले कि बुजुर्गों को ही ये प्रॉब्लम होती थी हार्ट से जुड़ी हुई, लेकिन आजकल बहुत कम उम्र के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें भी सब समस्याएं हो रही है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, इसका कारण आजकल के युवाओं की बदली हुई जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल इनकी अलग हो गई है। इसकी एक वजह युवाओं में काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक ज़िंदगी है, इनकी जॉब का स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है। इसके अलावा इनकी जीवन शैली, इनका रूटीन काफ़ी चेंज हो गया है, इनका सोना उठना, इसका टाइम अलग हो गया है, खान पान में बदलाव आ गया है। आजकल युवा पीढ़ी जंक फूड, फास्ट फूड, ये कुछ इसका सेवन कुछ ज़्यादा करते हैं। फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से उनमें मोटापा का शिकार हो रहे हैं वो। इसके अलावा कम उम्र में ही आजकल हमारे युवा नशे का शिकार हो रहे हैं, सूखा नशा हो चाहे गीला नशा हो। और तो ये ऐसे मल्टीपल रीज़न्स हैं जिसके वजह से आजकल हम ये देख रहे हैं कि कम उम्र में ही लोग, युवा हमारे हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल हमारी, हम उसे इसकी बड़ी वजह मान सकते हैं। डॉक्टर कमल, एक बात ये भी है, क्योंकि एसिडिटी के लक्षण और हार्ट अटैक के लक्षण, जितना मैंने पढ़ा है इंटरनेट पर, लगभग दोनों सेम होते हैं। तो ऐसे में हम कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक के लक्षण है? क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग समझते हैं एसिडिटी है और वो नॉर्मल दवाइयाँ खा लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन असल में वो हार्ट अटैक का लक्षण होता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये हमारी एसिडिटी के वजह से है, लेकिन एक्चुअल में वो हार्ट अटैक होता है। तो देखिए, लक्षणों को पहचानना और समझना ज़रूरी है।
जो हार्ट अटैक वाला जो समस्या होता है उसमें छाती में दर्द होता है बीच में, और आम तौर पे वो दर्द आपके गले में, जबड़े में या आपके बाएं हाथ में रेडिएट करता है। उसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसीना आ सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, और ये दर्द धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ता जाता है और किसी भी तरह से दर्द ठीक नहीं होता है। तो ये हृदय रोग का लक्षण होता है, स्पेशली जब आपको कुछ इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स, जैसे अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोकर हैं, तो ये सिम्टम के हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बिल्कुल, और ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी लोगों के लिए, ताकि वो लापरवाही ना बरतें अपने हेल्थ के साथ। डॉक्टर कमल, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि स्ट्रेस एक वजह हो सकती है, हार्ट अटैक के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उसमें खान पान, लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल कैसे रखें जिससे हम इन तरह की चीज़ों से, इस रोगों से बच सकें? देखिए, आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स आपका सुबह सोकर उठने से रात तक पूरा का पूरा दिनचर्या आपका बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। सोने का टाइम, उठने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। आप दिन भर में क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। आपका फिज़िकली एक्टिव रहना ज़रूरी है। वो काम जो आप पैदल चल के कर सकते हैं वो चल कर के करें, सिर्फ बैठे ना रहें। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लें, थोड़ा चलें फिरें, और किसी भी तरह के नशे से बचें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है या और एसोसिएटेड हार्ट अटैक से संबंधित रिस्क फैक्टर्स है, तो वो आपके रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रहने चाहिए। इस तरह से आप हृदय रोग से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर कमल, वैसे तो कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज से आपको बचना है तो आप नियमित व्यायाम ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर स्पेशली मैं दिल की बात करूं तो इसके लिए कौन से एक्सरसाइज बेटर होते हैं? देखिए, एक्सरसाइज को ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मतलब होता है जो यूजुअली जिम में करते हैं, हम पुश एंड पुल एक्सरसाइज करते हैं, डंबल्स और वेट लिफ्ट करना, ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होता है। दूसरा एक्सरसाइज होता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज मीन्स जैसे साइकिलिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज होते हैं। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बेसिकली मसल बिल्ड करने के लिए किया जाता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज किया जाता है जब आपको अपना वेट लॉस करना हो। तो ये इंडिविजुअल के फिजिक पे डिपेंड करता है कि उसका फिजिक कैसा है, तो उस हिसाब से वो अपना एक्सरसाइज कस्टमाइज कर सकता है। सपोज एक लीन एंड थिन पर्सन है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड करने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन ऑलरेडी कोई ओबीस है तो उसको अपने वेट कंट्रोल करना है, वेट लॉस करना है, तो उसे आइसोटोनिक एक्सरसाइज करना चाहिए। तो बेसिकली इन दोनों एक्सरसाइजेस का एक फाइन कॉम्बिनेशन जरूरी है। डॉक्टर कमल, देखिए आजकल जो रिपोर्ट सामने आता है उसमें ज़्यादातर तो यही सामने आता है जो युवाओं में लक्षण है ज़्यादातर, क्योंकि हार्ट अटैक के जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें, क्योंकि स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा युवा अपना बढ़ा चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये कारण है कि वो खुद भी इसके शिकार हो जाते हैं आगे चल के। तो ये कितने हानिकारक है हमारी सेहत के लिए, हमारे हार्ट के लिए, आप ज़रा ये समझाइए दर्शकों को। देखिए, जहाँ तक धूम्रपान की बात है तो आजकल हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जो 40 साल से कम उम्र के होते हैं, इनमें हार्ट अटैक का जो एक प्रमुख वजह होता है वो स्मोकिंग होता है। तो स्मोकिंग हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियों के लिए बहुत एक मेजर रिस्क फैक्टर है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। देखिए, आज हमारे ओपीडीज़ में जो हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं, यंग पेशेंट 40 साल से कम उम्र के जो जिन्हें हार्ट अटैक होता है, इनमें ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि एक ही रिस्क फैक्टर होता है और वो होता है स्मोकिंग। ऐदर निकोटिन का एडिक्शन होता है उनको, या फिर वो कुछ और जो सूखे नशे होते हैं जैसे कोकेन वगैरह, इसके आदी होते हैं। तो ये एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है यंग एज में हार्ट अटैक होने की वजह। इसके अलावा एक्सेसिव कैफ़ीन ड्रिंकिंग, लोगों को आजकल कैफ़ीन मिक्स्ड जो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों से हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए
काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं और युवाओं में इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये भी एक प्रमुख वजह है कि युवाओं में हार्ट अटैक आजकल ज़्यादा देखे जा रहे हैं। मुझे लगता है आपने जो कहा है उसे हमारे जो दर्शक हैं वो समझेंगे इस चीज़ को, और अगर वो करते हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर कैफीन लेते हैं तो फिर वो इससे बिल्कुल बचेंगे। डॉक्टर कमल, एक सवाल मेरा ये भी, क्योंकि देखिए आपने फिलहाल तो ये बताया कि नियमित हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए जिससे हम हृदय रोग से बच सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो ऐसे लोग हैं जो पहले से ही किसी चीज़ से ग्रसित है, जैसे डायबिटीज़ की अगर मैं बात करूँ या फिर बीपी की प्रॉब्लम उन्हें है, तो उन्हें क्या सावधानी अपने हार्ट को लेकर रखनी चाहिए? देखिए, अगर आपको हार्ट अटैक से संबंधित रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपको बीपी है या आपको डायबिटीज़ है, तो ये ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर और आपका शुगर कंट्रोल में रहें। इसके लिए नियमित रूप से अपनी जांच करवाते रहें। डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं वो रेगुलर बेसिस पर लें, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, अपना बॉडी वेट कंट्रोल में रखें। इस तरह से आप अपने रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करके हृदय रोग के भविष्य में होने वाली संभावना को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कमल, एक बात ये भी है, जो हृदय रोग के जो पेशेंट हैं जिन्हें पहले से बहुत सारी प्रॉब्लम है दिल से जुड़ी हुई या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी है, उन्हें अपने आहार में क्या कुछ शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों को उन्हें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? देखिए, एक बैलेंस डाइट ज़रूरी है और ये डाइट का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए ये उस इंसान के डेली रूटीन फिज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हमारे डाइट में जो मुख्य कंपोनेंट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होता है, फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इनका एक फाइन कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, किसी भी एक चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट 55-60%, 20 to 30% प्रोटीन और फिर बाकी फ़ैट, फाइबर रिच होनी चाहिए हमारी डाइट। और अगर आप हृदय रोग से ग्रसित हैं तो आपके खाने में तेल की मात्रा कम से कम होनी चाहिए और आप ज़्यादा रेशेदार, पत्तेदार, हरी सब्जियां, ये सब इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। डॉक्टर कमल, देखिए आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। हृदय रोगों का इलाज तो बहुत पिछले कई लंबे समय से हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में आप कौन कौन सी आधुनिक तकनीकें देखते हैं जो कारगर साबित हुई है? मेडिकल साइंस में जो कार्डियोलॉजी है ये एक ऐसा स्पेशलिटी है जहाँ पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस हुए हैं और बहुत सारे नए नए तकनीक आए हुए हैं। जहाँ तक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात है तो आजकल काफ़ी एडवांस फैसिलिटीज़ आ गई हैं। पहले जिसे हमें लगता था कि इन्हें हम मेडिकल मैनेजमेंट करें या बाईपास सर्जरी की सलाह दें, तो आजकल काफ़ी उन्नत टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस को भी काफ़ी ईजिली हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली कि अब लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लापरवाही तो हम नहीं बरत सकते हैं। डॉक्टर कमल, एक सवाल मेरा ये भी, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हो चुके हैं अपने सेहत को लेकर। वो किसी भी चीज़ की दवाइयाँ बीच में ही छोड़ देते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा ठीक लग गया तो वो छोड़ देंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ कोलेस्ट्रॉल की या फिर और भी किसी चीज़ की, बीपी की, तो ये उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है? क्या अगर थोड़ा सा ठीक लगने के बाद अगर मैं कोई दवाइयाँ छोड़ देती हूँ तो ये मेरे लिए कितना खतरनाक होगा? आमतौर पर अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर या कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं तो छोड़ने के बाद यूजुअली ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के 1-2 महीने चीज़ें कंट्रोल में रहें, बट ओवर द टाइम ये बढ़ने लगते हैं। फिर से ब्लड प्रेशर आपका 1-2 महीने में बढ़ने लगता है, शुगर अनकंट्रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ने लगता है, तो फिर से आप उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जिस कैटेगरी में दवाई नहीं लेने के समय थे। तो रेगुलर मेडिसिन्स लेना ज़रूरी है और समय समय पर जांच करवाना ज़रूरी है कि क्या उन मेडिसिन से आपका जो वो आपको जो बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर वो कंट्रोल है कि नहीं। तो इसके लिए रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर जो भी कह रहे हैं आप उस बात को अच्छे से माने और समझें। डॉक्टर कमल, कई बार हम ये भी सुनते हैं, खबरों में भी पढ़ते हैं कि सीने में दर्द हुआ, सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया या फिर कुछ चीज़ें थी जो नहीं किया गया जिसकी वजह से नहीं बचा सका गया किसी मरीज़ को। तो क्या करना चाहिए अगर तुरंत सीने में दर्द होता है तो, या फिर हार्ट अटैक के थोड़े भी लक्षण हमें नज़र आते हैं और हमें लगता है कि आगे चलकर हमारे साथ में कोई है या हमें ही आगे कुछ खतरा हो सकता है, तो तुरंत हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया
कि सबसे पहले तो हृदय रोग के लक्षण पहचानने जरूरी हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको जो तकलीफ हो रही है वो हार्ट अटैक से संबंधित हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने सबसे नियर बाई जो हॉस्पिटल है जहाँ पर कम से कम ईसीजी की सुविधा हो, आप तत्काल वहाँ पे जाएं, अपनी जांच कराएं, डॉक्टर को दिखाएं और उनकी सलाह जो भी वो दे रहे हैं उसको फॉलो करें। ये सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना दिमाग यूज़ हम ना करें, क्योंकि डॉक्टर जो कहेंगे, एक्सपर्ट जो कहेंगे, वही हमारे लिए बेटर होगा। डॉक्टर कमल, हृदय रोग को लेकर मैं आपसे आगे बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन अगर मैं आपके हॉस्पिटल यानी श्री वेंकटेश की बात करूं तो यहाँ पर हृदय रोग से जुड़ी कौन कौन सी सुविधाएं हैं मरीजों के इलाज के लिए, ज़रा ये बताइए। देखिए, हमारे हॉस्पिटल में कार्डियोपल्मोनरी साइंस एक काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है और यहाँ हृदय रोग से जुड़े सभी प्रकार की बीमारियाँ, चाहे वो नसों में ब्लॉक हो, चाहे वालों की बीमारी हो, चाहे वो फेफड़े की बीमारी हो या शरीर में और नसों की बीमारी हो, सभी तरह की जितनी भी बीमारियां हृदय रोग से संबंधित हो सकती हैं, चाहे वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ यानी जो बच्चों में जन्मजात हृदय रोग होते हैं, इन सभी तरह की बीमारियों की जांच और उसके इलाज की पूरी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। डॉक्टर कमल, एक बात ये भी, क्योंकि देखिए आपने अब तक बहुत सारे पेशेंट का इलाज किया है जिन्हें अलग अलग दिल के रोगों की समस्याएं होंगी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होंगी, आप क्या देखते हैं कि लोगों के लिए कितना भारी पड़ सकता है अपने दिल का ख्याल न रखना, और अपने दिल का, अपनी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है हम सब के लिए? देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपने डेली रूटीन में ला करके काफ़ी हद तक हृदय रोग से बच सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, आप जो भी आपका जॉब है, जो भी आप काम करते हैं, सुबह से रात तक आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप फिज़िकली एक्टिव रहें, दिन भर आप चलते फिरते रहें, ऑफिस में भी रहें, थोड़ा देर रेस्ट करें, चले फिरें, आप बैलेंस डाइट लें, ठीक है। इसके अलावा आप अपना स्ट्रेस कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप जितने भी नशे हैं उन नशों से दूर रहें, ठीक है। और जो भी आपको रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी जो आपको हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है, वो आपका कंट्रोल में रहे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप अपने डेली रूटीन में ला करके हृदय रोग से काफ़ी हद तक अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर आपको फाइनेंशियली भी बचना है और चीज़ों से, और अगर आपको अपनी सेहत को पूरी तरीके से ठीक रखना है, तो बहुत ज़रूरी है अपने दिल का ख्याल रखें। डॉक्टर कमल, एक चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर ये कहते हैं कि सही समय पर सही इलाज बहुत ज़रूरी है। समय पर आ जाइए, पहले स्टेज में अगर चीज़ें पता चल जाएंगी तो इलाज बेहतर हो पाएगा। तो अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो कौन सा वो समय जब हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग घरेलू चीज़ें बहुत करते रहते हैं और यही करते करते वो लेट कर देते हैं और उसके बाद इलाज फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। देखिए, हार्ट अटैक की अगर मैं बात करूं तो हार्ट अटैक में जो पहला घंटा होता है, जिसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट अटैक में जितनी भी डेथ होती हैं, हार्ट अटैक शुरू होने से लेकर 1 साल तक, इसमें जो 50% डेथ हैं, इस 1 साल में जो 50% डेथ तो पहले घंटे में हो जाता है, और पहले घंटे से लेकर के अगले 1 साल तक जितने डेथ होते हैं वो 50% होते हैं। तो पहला घंटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लक्षणों को पहचानें और जितना जल्दी हो सके नियर बाई हॉस्पिटल पहुँचें, वहाँ डॉक्टर को दिखाएं और प्राथमिक चिकित्सा लें, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो जो 1 आप शुरू के होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस समय में आपको ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। डॉक्टर कमल, एक चीज़ ये भी है, क्योंकि आपने भी कई बार ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिनको कई बार ये सजेस्ट कर दिया जाता है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, सर्जरी कराइए, ऑपरेशन कराइए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे टालते रहते हैं कि चलो अगले महीने कराएंगे, बाद में कराएंगे, और डॉक्टर की सलाह का बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, डॉक्टर्स जो भी आपको सलाह देते हैं वो एक गाइडलाइन, एक रिकमेंडेशन बना हुआ है कि किस कंडीशन में क्या सलाह देनी चाहिए। तो जो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट आपको सलाह दे रहा है एंजियोप्लास्टी करने का या बाईपास सर्जरी का या वॉल रिप्लेसमेंट का, ये आपको जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए, नहीं तो वक्त के साथ ये धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है और कई बार ना करवाने की वजह से मरीज की मृत्यु हो सकती है, या फिर उसकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है, या फिर कई बार उसकी बीमारी लाइलाज हो सकती है। तो डॉक्टर जब आपको बताएं जो प्रोसीजर के लिए, वो उस समय करवा लेना सही रहता है।
डॉक्टर कमल, एक सवाल मेरा अभी यही आया क्योंकि आपने कहा कि कई बार लाइलाज भी बीमारी हो जाती है, क्या दिल से जुड़े जो रोग होते हैं उनका पूरी तरीके से इलाज संभव है या फिर कुछ ऐसे रोग भी हैं जो कभी उनका ट्रीटमेंट पूरा हो ही नहीं सकता? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। कुछ बीमारियां हैं, स्पेशली मैं बच्चों से संबंधित जो जन्मजात बीमारियां होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, तो उसमें कई बार कुछ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हार्ट डिजीज़ होती है, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ होती है कि उनका स्थायी इलाज, परमानेंट क्योर पॉसिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम कुछ पैलिएटिव सर्जरी करते हैं, छोटी सर्जरी करते हैं, जिससे कि उसकी लाइफ एक्सटेंड हो। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं जिसको हार्ट फेलियर, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं हम। तो ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम हार्ट के पंप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते। तो ऐसी बीमारियों में हम मरीज को दवाइयाँ ही देते हैं और ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ सुधरे। तो कुछ बीमारियां हैं जिसका कोई परमानेंट क्योर उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर कमल, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो हार्ट डिजीज़ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप एक्सपर्ट हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन सबसे आम अभी आप क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट अभी किसके हो रहे हैं? पेशेंट तो सभी तरह के हैं, लेकिन यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं चेस्ट पेन के साथ, वो तो फ्रैंक हार्ट अटैक के होते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट जिनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, खासकर डायबिटीज़ हो गया, या जिनको लंबे समय से शुगर है या स्मोकिंग करते हैं, ये पेशेंट कई बार इन्हें तकलीफ़ काफ़ी समय से रहता है, कुछ महीनों से तकलीफ़ रहती है। वो चलते फिरते हैं, कोई भी हेवी एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनको सीने में दर्द होता है। तो कई बार वो उसको इग्नोर करते हैं और उतनी एक्टिविटी वो अपनी रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं जिसमें कि उनको तकलीफ़ ना हो। फिर वो बीमारी बढ़ते जाती है। फिर फाइनली वो कुछ समय बिता करके 6 महीना 1 साल फिर हमारे पास आते हैं, जबकि बीमारी ऑलरेडी एडवांस हो चुकी रहती है। तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो किसी और तकलीफ़ से आते हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड नहीं होता है, और कोइंसिडेंटली हम जांच करते हैं और हमें पता चलता है कि उनको हार्ट की बीमारी है। तो सभी तरह के ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। बिल्कुल, तो ये तो वही बात हो गई, सही समय सही इलाज, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे। और हम दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आप ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। डॉक्टर कमल, आज का हमारा मेन टॉपिक ही था वर्ल्ड हार्ट डे, तो इस पर आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और दिल का ख्याल कैसे वो रखें, ज़रा संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। उसमें से सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है कि हृदय रोग से बचाव कैसे करना है। तो जैसे अभी मैंने डिटेल में बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल नंबर 1, नंबर 2 आप किसी भी तरह के एडिक्शन से बचें, नंबर 3 आपको अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं वो आपका रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रहे, बीपी, शुगर है या ओबेसिटी है वो कंट्रोल में रहे, आपका फिजिकली एक्टिव रहें। तो ये सब तो बचाव के तरीके हो गए। अब अगर किसी वजह से हार्ट अटैक हो गया है किसी को, तो लक्षण पहचानना ज़रूरी है। बचाव कैसे करना है इसके बारे में पता होना चाहिए, लक्षण पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हृदय रोग से संबंधित लक्षण नहीं पहचान पाएंगे तो आप डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो लक्षण क्या है ये आपका जानना ज़रूरी है। अब अगर आपको लग रहा है कि मुझे हृदय की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की समस्या है, ऐसा लग रहा है आपको, तो अब ये ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी हो सकें अपने पास के जो भी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे बेसिक कुछ इन्वेस्टिगेशंस की फैसिलिटी हो, आप वहाँ पहुँचे ताकि आपका सही समय पर डायग्नोसिस बन पाए, आपकी बीमारी पहचाना जाए और फिर डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करे, या फिर फर्दर टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, फर्दर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ आपको तत्काल रिफ़र कर सके। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर कमल, आपने ढेर सारी हमसे बातें की है हार्ट को लेकर के, हार्ट डिजीज़ को लेकर के, और अपने दिल का ख्याल हम कैसे रखें इसे लेकर। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, हम भी दर्शकों से ये अपील करते हैं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, दिल का ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत से बड़ी पूंजी और कुछ नहीं है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।